हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँ गुड्डी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। और इस सलवार का आजकल बहुत ज़्यादा फैशन चल रहा है। इसमें देखिए नीचे पोंचा में हम ये वाला डिज़ाइन डालेंगे। बहुत ज़्यादा आसान है बनाना। सबसे पहले सिंपल सलवार का जो कपड़ा होता है ये है 2.5 मीटर फैब्रिक, पर इसमें 2 इंच या 2.25 मीटर कपड़े में भी हो जाता है। सबसे पहले देखिए कन्नी वाली साइड को 4 फोल्ड मैंने इस तरह से कर लिया है। अब रखेंगे लंबाई, तो 3.5 इंच की मैं ये बेल्ट के लिए रख रही हूँ। देखिए 3.5 इंच ऊपर मैंने इंची टेप को रख के फिर नीचे को देखिए इस तरह से सलवार की हमें लंबाई लेनी है। जितनी आपकी तैयार सलवार है, मेरे मेजरमेंट में 35 इंच सलवार की लंबाई है, तो 35 इंच के बाद मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। कटवर्क के पोंचे मैं इसमें ले रही हूँ। आप चाहे तो सिंपल पोंचे भी इसमें बना सकते हैं, तो उसमें भी 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लगाने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। अब हमें यहाँ पे देखिए 3 इंच कम, मैंने जो किनारी वाली ओपन साइड है उससे अंदर साइड को 3 इंच कम, ताकि आसन का हमारा 3 इंच में घेर आ जाए। बाकी पूरा घेरा मैंने इसमें रख लिया है। नीचे को ले लेंगे आसन, तो आसन 3.5 इंच की हमारी बेल्ट आएगी। उसके बाद जितना आप आसन रखते हैं 14 इंच का वो रख सकते हैं। मैंने नीचे को 11 इंच लिया क्योंकि 3.5 इंच की हमारी बेल्ट आएगी। और उसमें फिर आसन की गोलाई दे लेंगे। अब पोंचे से आसन की गोलाई तक को हमें इस तरह से मिलाना है। ये वाली गोलाई आप इंची टेप से भी दे सकते हैं। तो पहले हमें इस तरह से सलवार की कटिंग करनी है, तो इसको अभी मैं कट कर लेती हूँ। सलवार की देखिए कटिंग हो चुकी है। यहाँ से आधे इंच की मैं सिर्फ 2 पीस में, ये देख सकती हो ये 4 पीस है, तो 2 इंच में फ्रंट की मैं कटिंग दे रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे फिर लिख भी सकते हैं। पहले हमें आसन में सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो देखिए मैंने आसन में सिलाई लगा लिया। अब इसको इस तरह से हम रखेंगे, फ्रंट पार्ट को ऊपर की साइड रखेंगे जिसमें हमने कटिंग करी थी। और अब यहाँ पे करेंगे हम गुड्डी सलवार की मार्किंग। तो 4 इंच जो आसन का हमारा देखिए बीच वाला जो पॉइंट है, यहाँ से 4 इंच इस साइड को लेना है और 4 इंच फिर इस साइड को लेना है। 4 इंच के बाद 3-3 इंच हमें इस तरह से मार्किंग करनी है। ये देखिए इस तरह से 3-3 इंच की हमें यहाँ तक इतनी मार्किंग करनी है। सेम इसी तरह से इस साइड को भी 4 इंच के बाद 3-3 इंच की मार्किंग हमें प्लीट्स यहाँ पे बनाने हैं। ये देखिए 3-3 इंच में यहाँ पर भी मैं मार्किंग कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ तक हमारी 3-3 इंच आ जाती है। अब हमें देखिए यहाँ से देखिए इस तरह से इसको इस तरह से ये बड़े बड़े प्लेट्स हमें लेने हैं। ये एक प्लेट्स हो गया, ये दूसरा प्लेट, 4 प्लेट्स जो है हमारे ऐसे फिर इकट्ठे हमें लेने हैं। ये देखिए इस तरह से 4 प्लेट्स हमने इस तरह से इकट्ठे ही लेने हैं। यहाँ पे फिर हम पिन लगा लेंगे ताकि ये हमारे फिर हिले ना। तो 4 मैंने इकट्ठे देखिए इस तरह से ले लिए हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कैसे हमें सिलाई लगानी है। देखिए ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आपके 4 ही प्लेट्स आए, मेरे यहाँ पे 4 प्लेट्स आए हैं। आपके कम ज़्यादा भी आ सकते हैं क्योंकि हिप का साइज़ हमें देखना है। तो जितना आपका हिप का अराउंड साइज़ है उसमें से आपको 3 इंच ज़्यादा रखना है। ये देख सकते हो इस तरह से हम नापेंगे। अगर आपका कम है तो यहाँ पे प्लेट्स आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें प्लेट्स को देखिए इकट्ठे इस तरह से पहले इसमें नीचे तक 3 इंच तक सीधी सिलाई इस तरह से लगानी है ताकि हमारे प्लेट्स जो है वो इधर उधर ना होए। तो सिलाई देखिए मैंने लगा ली। अब जो हमने 4 इंच की मार्किंग करी है अपोजिट साइड, जैसे हम सलवार में प्लेट्स डालते हैं ना, तो अपोजिट साइड को तो ऐसे ही लेना है। सीधी साइड से अपोजिट साइड हमारे ये प्लेट्स फिर आने चाहिए। अब हमें 3.5 इंच की बेल्ट ले लेनी है। तो 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा ही हमें ये बेल्ट लेनी है। बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा हम फिर कट कर लेंगे। तो पहले मैं सलवार में बेल्ट को अटैच कर लेती हैं। इसमें हम फ्रंट साइड में हमें बुकरम लेनी है और बैक साइड में इलास्टिक इसमें लगाना है। तो देखिए इस बेल्ट को मैंने इसके साथ अटैच कर लिया है। तो पहले हमें लेनी है बुकरम और बैक साइड में हमें लेनी है इलास्टिक। तो बुकरम फ्रंट साइड में हमें कितना बुकरम लेनी है, जो आपकी कमर है देखिए मेरे मेजरमेंट में जो कमर इसमें आ रही है वो है 35 इंच। तो उसका हाफ हमें कर लेना है। तो 35 इंच का हाफ जो है वो हमारे आ रहा है 17.5 इंच। तो जितना हाफ आएगा उसमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा फिर बुकरम लेनी है। तो इस तरह से मेरा मेजरमेंट में 19.5 इंच देखिए हमें ये बुकरम लेनी है। तो 19.5 इंच की देखिए मैंने इस तरह से बुकरम ले ली है। और अब हमें इलास्टिक जो है बैक साइड में कितना रखना है, तो जितनी आपकी कमर है उसका हाफ हम करेंगे और जितना हाफ आता है उसमें से हमें 4 इंच कम जो है इलास्टिक फिर कर लेना है।
तो ये देखिए इस तरह से ये फिर हमें बैक साइड के लिए इलास्टिक लेना है, बस इसी बात का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले हम फ्रंट साइड में जो हमारी प्लेट्स वाली साइड में देखिए हम बुकरम लगाएंगे, तो हाफ कर लेंगे और इस तरह से उसके बाद फिर हमने इस तरह से इलास्टिक इसमें जोड़ लेना है। सिलवट बीच में इलास्टिक में नहीं आनी चाहिए। ये देख सकते हो बुकरम को मैंने इसमें अटैच कर लिया। अगर आपकी बुकरम चिपकने वाली है तो आप आसानी से लगा सकते हो। बराबर बराबर जो है हमें रखनी है फ्रंट साइड में। और फिर इलास्टिक को देखिए इस तरह से हमें पहले अटैच कर लेना है। अब देखिए बुकरम में सिंपल हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आप यहाँ पे बुकरम के ऊपर भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन बैक साइड में जब हम इलास्टिक में सिलाई लगाएंगे तो फिर हमारी इलास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए, तभी हमारी इलास्टिक जो है अच्छे से बैठती है। तो पहले देखिए मैं इस तरह से बुकरम में सफाई से देखिए कितनी अच्छे से हमारी ये सिलाई आ रही है। देखिए बुकरम तक हमारी सिलाई, अब बारी आती है इलास्टिक की। तो यहाँ पे इलास्टिक के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी है, इसके बिल्कुल कॉर्नर में हमने जो फोल्ड करेंगे उसके कॉर्नर में हमारी सिलाई लगाएंगे और इस तरह से कपड़े को हम पीछे करते जाएंगे और इसमें गैदरिंग देखिए बन रही है अपने आप ऑटोमेटिक, और यहाँ पे आसानी से जो है हमारी इलास्टिक फिर लग जाती है। तो सबसे आसान तरीका है इस तरफ से ये इलास्टिक लगाने का और ये बुकरम लगाने का। देखिए इस तरह से हम पीछे करते जाएंगे कपड़े को, हमारी इलास्टिक जो है बहुत ही आसानी से लग जाएगी। ये देख सकते हो। अब बैक साइड की इलास्टिक में हमने 1 से 2 सिलाई और यहाँ पे खींच के लगानी है। ये वाली सिलाई अगर आप जितना इसको खींच के लगाओगे उतनी ही अच्छी आपकी इलास्टिक फिर बैठती है। तो देखिए इतना काम हमने कर लिया है। अब इसमें हम बनाएंगे पोंचा। तो पोंचा देखिए मैं ये कट वर्क वाला बना रही हूँ, आप चाहे तो सिंपल बुकरम का पोंचा भी बना सकते हैं। तो देखिए कट वर्क वाला पोंचा मैंने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन हम और डाल रहे हैं। तो मेरी कुर्ती देखिए इस कलर की है, नेवी ब्लू कलर की, और इसमें इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। तो ये यहाँ पे सिंपल मैं इसको इस तरह से देखिए स्टिच कर लूँगी दोनों साइड। तो बहुत सुंदर लगता है जब फुल कुर्ती के साथ जो है इस तरह से अगर आप सलवार में डिज़ाइन डालते हैं तो बहुत ही सुंदर फिर हमारा सूट बन जाता है। सिंपल देखिए इस तरह से मैं ये इसको अटैच कर रही हूँ। यहाँ पे पोंचा भर भी सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पोंचा आया है। अब हमें जितना पोंचा रखना है उतना रख के देखिए इस तरह से तिरछी मार्किंग करनी है। यहाँ तक ये मार्किंग आप ज़रूर करें, इससे जो है आपकी बिल्कुल सीधी सिलाई आएगी। और खींच के इस कपड़े में आप सिलाई लगाएं, इससे जो है आपकी सिलाई फिर टूटेगी नहीं। तो दूसरी साइड को भी पहले देखिए मैंने मार्किंग कर ली है, तो ये आसानी होती है फिर सिलने में। कंप्लीट बनने के बाद देखिए हमारी कितनी सुंदर ये सलवार बनी है। और आज कल इस सलवार का बहुत ज़्यादा फैशन चला है, लेकिन बनाना दूसरी वाली सलवार से और भी ज़्यादा ईजी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू।